और तेरे तो पिछवाड़े पे इतना मारना चाहिए, इतना मारना चाहिए ना कि मैं देखती हूँ कि जो तुझे बचाने के लिए तेरे जो दो दो टके के जो तेरी वजह से वो कर रहे हैं, हिंदुस्तान की महिलाओं को गालियां दे रहे हैं ना, इनमें कितनी औकात है इनकी, ये कितना तेरे को छुड़ा सकते हैं। उनको मैं देखती हूँ, उनको हम देखते हैं कि इनमें कितनी औकात है। ये हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे सीमा हैदर की वीडियो के बारे में। जी हाँ, ये मोहतरमा है जो सीमा हैदर की वीडियो में बहुत कुछ ऐसा बताने वाली हैं इस वीडियो में जो आपको सुनकर भी चौंक जाएंगे और आप भी कहेंगे कि ये मैडम सच में क्या बोल रही हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा तभी वीडियो समझ में आएगी। और इन मोहतरमा ने कितनी अच्छी तरीके से इसको ललकारा है और कहा है कि तुम्हारा साथ कोई नहीं देने वाला, तुम हमेशा पीछे रह जाओगे और आगे आने वाला वक्त क्या क्या तुम्हारे साथ करेगा। भारत है, कानून बहुत स्ट्रांग है। एक ना एक दिन यहाँ 1 साल 2 साल 10 साल टाइम जरूर लगता है, पर सबको उसके की सजा वो मिलती है, क्योंकि हमारे देश का कानून सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बढ़िया है। तो यहाँ किसी की कुछ चलती नहीं है, यहाँ सिर्फ कानून चलता है। और अगर कोई गलत करता है तो उसको सजा भी जरूर मिलती है, देर सवेरे सही पर मिलती जरूर है। तो ऐसा ही वीडियो है, प्लीज स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर ये जो मोहतरमा है जो सीमा हैदर के बारे में कुछ बातें ऐसी बता रही है जिनको सुन के आप भी कहेंगे कि हाँ वाकई मैम ने कुछ ना कुछ बताया है। तो वक्त ना जाहिर करते आज सुनते हैं वीडियो। क्यों कहते हैं ना कि पाप का घड़ा हमेशा बढ़ता ही बढ़ता तो फट जाता है। तो हमारे देश में भी कानून है, कुछ ना कुछ तो है। आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ एक्शन तो लिया जाएगा। हमारे देश में केसेस चलते हैं, सब कुछ होता है। और कहते हैं ना कि लंबे लंबे केस चलते हैं, अपराधियों को बाहर भी निकल जाते हैं, बेल भी मिल जाती है। लेकिन एक ना एक दिन ऐसा आता है कि उनका अंत भी होता है और उनको सजा भी मिलती है। तो वही चीज यहाँ भी लागू होती है कि जब तक मौज मस्ती, जब तक ईश्वर की कृपा है तब तक वो इस तरह से काम करे। लेकिन जब उसके यहाँ का पासा पलटता है तो आदमी भी गिरकर औंधे मुंह गिर जाता है। फिर वो नहीं देखता कि क्या हो रहा है अच्छा, क्या हो रहा है बुरा, और कानून सबके लिए बराबर है। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। और तेरे तो पिछवाड़े पे इतना मारना चाहिए, इतना मारना चाहिए ना कि मैं देखती हूँ कि जो तुझे बचाने के लिए तेरे जो दो दो टके के जो तेरी वजह से वो कर रहे हैं, हिंदुस्तान की महिलाओं को गालियां दे रहे हैं ना, इनमें कितनी औकात है इनकी, ये कितना तेरे को छुड़ा सकते हैं। उनको मैं देखती हूँ, उनको हम देखते हैं कि इनमें कितनी औकात है, ये तेरे लिए लड़ सकती हैं। अरे वो बेगैरत औरत, जिस दिन तेरे को पकड़ के ले जाएंगे ना, बिल्कुल सही बात, उस दिन ये तेरे पीछे आएंगे भी नहीं। उस दिन ये और खुशी मनाएंगे, यार इसकी वजह से तो हम परेशान रहते थे, अच्छा हुआ चली गई। समझी, ये वो लोग हैं कि सिर्फ तेरे जो ये ठुमके देखने के लिए तेरे से वो करते लगाव है, तेरे ठुमके देखने के लिए। अभी जो लोग इतना वो करते हैं चमची चाची के लिए, वो चमची चाची का वो क्यों नहीं हटा रहे हैं। पाकिस्तान में चमची चाची की इतनी ऑडियो चली गई है, ये चमची चाची को क्यों नहीं समझा रहे हैं। लेकिन जो अंदर से तेरी जो आफत आई पड़ी है ना, जो अंदर से तू डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, जो तेरे सौनतकार तेरे को कुछ नहीं समझा रहे हैं, जो दो दो टके के लोग जो हमें ट्रोल कर रहे हैं, वो तुझे कुछ नहीं समझा रहे हैं, वो तुझे सही बात है, अंधकार में रख रहे हैं। इन्हीं के द्वारा तेरे पिछवाड़े पे लात मार दी जाएगी। जो आज तेरे बिल्कुल सहूलियतकार बने हुए हैं ना, जो तेरे को बिल्कुल वो कर रहे हैं कि छीमा 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 हिंदू, छीमा जो है हिंदू बन गई, छीमा जो है सनातनी बन गई। तो उनको भी हम देख लेंगे किस तरह से सीमा सनातनी बनी है और किस तरह से सीमा हिंदू बनी है। क्योंकि वो खुद अपने आप ना तो हिंदू है ना सनातनी है, वो खुद अपने आप जो है पता नहीं कौन है। इसलिए वो तेरे को जो है इस तरह की वो दे रहे हैं कि ताकि तू बहली रहे और तू इनका मन बहलाती रहे और तू इनकी जो है जो ये कहे वो करती रहे और तू यहाँ पे रहे। लेकिन भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। तेरे ऊपर जो केस चल रहा है उस केस के चलते तेरे पिछवाड़े पे लात नहीं मारी जा रही है, नहीं तो कब की लात मार के तुझे बॉर्डर पार कर दिया गया होता हमारे कानून के द्वारा। अगर हमारा कानून तुझे यहाँ पे रख रहा है तो सिर्फ और सिर्फ उन 4 बच्चों की वजह से, ठीक है ना। ये जो दो दो टके के जो तेरे जो ये मैसेज में तूने छोड़ रखे हैं, जो भौंकने के लिए तूने छोड़ रखे हैं 2-2 रुपए में 5-5 रुपए में, इनकी औकात नहीं है तुझे यहाँ हिंदुस्तान में रखने की। क्योंकि ये हमारे जो है
संविधान से ऊपर नहीं है, इनकी औकात भी नहीं है, संविधान इनको पता ही नहीं है संविधान क्या है। ठीक है भगोड़ी, तू अगर इस छोटी सी बच्ची की माँ होती है ना, तो कल तुम बाल उतरवाने के लिए गए थे तो तेरी जैसी औरत के दिल पे चीरे पड़ जाते, तेरी जैसी औरत के दिल पे चीरे पड़ जाते हैं जब वो भारती मीरा जब रो रही थी। लेकिन तेरी वो अपनी खुद की बच्ची है ही नहीं, तुझे फर्क ही नहीं पड़ता है। तुझे पता है जिस माँ की गोद में है उस माँ की है, जो माँ उसके बाल उतरवा रही है वो अपने आप चुप कराएगी। तेरी जैसी बेगैरत औरत सिर्फ उसको बहलाने के लिए, अपना कंटेंट चलाने के लिए, यहाँ हिंदुस्तान में रहने के लिए कि हिंदुस्तान में मुझे जो है वो मिल जाएगी नागरिकता। अबे ओ जा 2 टके की नचनिया, तेरे को यहाँ वो मिलेगी नागरिकता किस बिहाफ पे? कि तू नाच रही है इसलिए तेरा नाच लोगों को पसंद आ रहा है? किस महामूर्ख को तेरा नाच पसंद आ रहा है? किस बेवकूफ को तेरा नाच पसंद आ रहा है? सिर्फ उन गिने चुने लोगों को जिनको तू अपनी अदाएं दिखाती है, जिनको तू अपने घर बुलाती है, जो तेरे घर आते हैं, जो तेरे घर आके क्या करते हैं वो पता है ना तुझे, है ना? तो ये लोग कोई गिनती में नहीं है। ये लोग गाली गलौज करने वाले लोग किसी गिनती में नहीं है। वैसे तो आज ये वैसे लड़ते हैं कि हमारे हिंदुस्तान को ये बोल रहे हैं, हमारे हिंदुस्तानियों को ये बोल रहे हैं, ये अपनी औकात से बाहर क्यों जा रहे हैं? फिर ये कैसे हिंदुस्तान की महिलाओं को गरिया रहे हैं? इनकी औकात नहीं है कुछ, है? तेरी वजह से जो ये हिंदुस्तान की ही महिलाओं को गरिया रहे हैं, क्या इनको नहीं पता कि जो है हम हिंदुस्तान की महिलाएं हैं? अगर हमने भी एक कंप्लेंट कर दी तो जिंदगी भर जो है बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा इनको। खैर इनको तो हम बाद में देख लेंगे, पहले तेरी हम वो करते हैं। सुन, ओवर एक्टिंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये मकान तेरा बाप जो है, जो कब्र में चला गया है, उसने ये लेके नहीं दिया था तुझे। हिंदुस्तान में तेरा कुछ नहीं लगता है, हिंदुस्तान का नाम भी लेना तेरे लिए गलत है। तू 2 टके की औरत, तू हिंदुस्तान का नाम लेगी, हिंदुस्तान में रहेगी। किसने इजाजत दे दी तुझे? तेरे को यहाँ पे रहने की किसने इजाजत दे दी? कोर्ट में तुझे जाने नहीं देते हैं, कोर्ट में तू जाती नहीं है, सुनवाई तेरी होती नहीं है, जिरह तेरा वकील करता नहीं है। तो फिर तू हिंदुस्तान में रहने के कैसे सपने देख रही है? एक बच्ची को तू गोद ले लेगी, किसी की बच्ची को, उस बच्ची को तो अपनी बेटी बना लेगी, तो उसके बिहाफ पे तुझे यहाँ पे वो मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी। अरे वो महामूर्ख बेशरम बेगैरत औरत, उन लोगों को भी समझा जो तेरी वो कर रहे हैं ना, तीमारदारी कर रहे हैं, जो तेरा वो कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, उन लोगों को भी समझा कि ये जो भारती मीना है इसकी भी नागरिकता तो खतरे में डाल रही है। कल को अगर जांच होने लग जाए ना, तो ये बच्ची भी जो है अपनी नागरिकता खो सकती है तेरी जैसी बेगैरत नचनिया की वजह से। मत इस बच्चे की जिंदगी खराब कर और मत इस बच्ची की जो है लाइफ स्पॉइल कर। ये बच्ची भारत की है, भारत की नागरिकता इसके पास है, ऑलरेडी है, पर तू अपना नाम देके उसकी नागरिकता को खत्म मत कर, ठीक है ना? ऐसे ही वो 2 टके के माँ बाप हैं जिन्होंने अपनी बेटी तेरे पास सौंप रखी है, उनको भी मैं कह रही हूँ कि बंद कोठड़ी में डाल के कोड़े मारने चाहिए। अपने घर की औरतों को बाहर निकाले ना, अपनी घर की औरतों को तो इतने बड़े घूंघट में रखेंगे, उनको किसी की शक्ल नहीं देखने देंगे, उनको किसी को देखने नहीं देंगे, क्योंकि इनके घर की औरतें इनको खुद को नहीं पूछती हैं। इनकी घर की औरतें इनको खुद को नहीं पूछती हैं। ये फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं जो दूसरों पे अपना गुस्सा उतारते हैं। तो गुस्सा उतारना तो सिर अपना दीवार में मारो ना, तुम्हारी औकात यही है। और 2 टके की नचनिया तो मत वो कर, ड्रामाबाजी मत कर, ठीक है? तू ना तो तू प्रेग्नेंट है, ना तो बच्चे पैदा कर सकती है, और ना ही तेरे में ये कैपेबिलिटी है कि तू बच्चे पैदा कर सकती है, समझी? तेरी अपनी खोल ना, तो अपनी खोल, अपनी जो तेरी मेडिकल हिस्ट्री है उसको खोल। नहीं खोलती है तो फिर हमें बताना पड़ेगा। शर्म नहीं आती तुझे? जिस हॉस्पिटल में तू जाके डेली खड़ी हो जाती थी। बिल्कुल सही बात है मैडम, है ना? मैं वो नाम नहीं ले सकती हूँ कि क्यों जाती थी तू, क्या खुलवाने जाती थी तू, लेकिन वहां की जो है डॉक्टर है जो, उसने तुझे तेरे मुंह पे तमाचा मार के तेरे को वापस भेज दिया कि ये काम हम नहीं करते हैं, समझी? माँ बनने का बड़ा शौक आ रहा है तुझे। ओहो,
सही। अंदर तेरे मुंह में तेरे दांत नहीं, पेट में तेरे आंत नहीं है, माँ बनेगी तू। हाँ हिंदुस्तान मैडम, में सही तू कह रही हैं। घर बनाएगी। ओ तूने जेल में चले जाना है, चल कम से कम ये काम तो तू बिल्कुल अच्छा ठीक करवा बात है रही है। मैडम आपकी। कम से कम किसी गरीब के काम तो आएगा वो घर। साथ में इन्होंने भी जाना है तेरे, ये 2 टके के जो है ना मीरा फैमिली, जाना इन्होंने भी है। और सबका नाम लिखा हुआ सही है, कहा। बाकायदा पंडित का नाम लिखा हुआ है। बिल्कुल और सही जो बात लोग है तुझे मैडम। अब वो कर रहे हैं ना, जो लोग तेरी शादी में इनलीगल शादी में शामिल हुए, सारे लोग जाएंगे। उनमें से बहुत सारे लोगों के नाम है जो वाईटी पे ना अपनी औकात भूल गए हैं। जो वाईटी पे बहुत सारे लोग हैं जो चुप हैं, जो कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो सिर्फ ये है लास्ट फाइनल, जो लास्ट एंड फाइनल है उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ अभी भौंक रहे हैं, जो कभी बिलों में छुप जाते हैं फिर बाहर निकल आते हैं। बरसाती मेंढक जो होते हैं टर टर करने लग जाते हैं। इनकी औकात इतने तक ही सीमित है, बिल्कुल ठीक इनकी बात है। औकात यहीं तक सीमित है। चाहे तो 360 वीडियो हमारे पास पड़ी हुई हैं, जिसमें जिसको गालियां दी है मेरे पास खुद पड़ी हुई हैं। उनको लेके कल मैं ही चली जाऊं, कल साइबर क्राइम मैं ही चली जाऊं। जिंदगी भर के लिए गए ना, है ना, बिल्कुल सही गए बात है। जिंदगी भर के लिए। औकात है तो हमारे सामने आओ, डिबेट करो हमसे कि सीमा हैदर को क्यों यहाँ पे रहना पड़ चाहिए। उसकी बच्चियों पे नजर है तुम्हारी, वो धरोहर हैं पाकिस्तान की, ठीक है। वो बच्चे नाबालिग बच्चे हैं, उनको यहाँ पे ना तो उनका धर्म परिवर्तन किया जा सकता है, ना ही उनको यहाँ पे रोका जा सकता है। वो अपने मुल्क में जैसे मर्जी रहे, हाँ मैडम, सही कह रही हैं आप। चाहे उनको कोई पाले ना पाले, वो अपने मुल्क में जैसे मर्जी रहे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बात है मैडम। लेकिन वो अपने मुल्क में ही जाएंगी। रोक लो, तुम लोग रोक सकते हो तो, अरे रोक लो तुम लोग, तुम लोगों की औकात है। एक दो को हमने ऐसे ही गरियाया था, आज उनका सोशल मीडिया पे कहीं नाम नहीं है। चुपके चुपके सुनते होते होंगे तो बात अलग है, समझे। जिन्होंने ये बोला था कि इस पे भी हम केस कर देंगे, उस पे भी करो ना केस हम पे। अगर हमने अपने देश के खिलाफ बोला है तो करो, औकात है तो करो। जहां पे हमने अपने देश के खिलाफ बोला है वो ले